यार मुझे ना समझ ही नहीं आता था तब, क्योंकि आप ना एक तो आपको कभी बताया नहीं, आजकल तो टच बताते हैं ना, गुड टच बैड टच, पहले तो पता ही नहीं होता था ना, कुछ ऐसा सीधा पकड़ लो तो फिर बैड टच है, कोई इधर हाथ लेके आ रहा तो ऐसा लगता अंकल सहारा ले रहे हैं खड़े होने का, ऐसे ही लगता था। तो मैं ना कॉलेज से 3 दिन छुट्टी करती थी, मेरा एक फ्रेंड था, मैं और गुरतेज, तो 3 दिन वो जैसे यहाँ से 1 घंटा दूर छोटे कॉलेज में जाते थे। सुबह 5 बजे की मैं बस लेती थी, उस 5 बजे की बस में ना सब दूध वाले होते थे, दूध वाले जिन्होंने लुंगियाँ पहनी होती है ना, दूध के वो पकड़े होते, तो कभी जगह नहीं होती थी, तो वो ध्यान से ऊपर गिर जाते थे। तो अंकल, तो मेरे को ना आधा तो 1 डेढ़ साल समझ ही नहीं आया कि छेड़ रहे हैं। फिर जब ऐसा टच किसी ने कस के पकड़ा ना कुछ, फिर ऐसा लगा कि ऐसा मतलब, फिर भी उसकी गलती, मैं सोचती थी क्या पता वो गिरने लगा हो तो वही चीज हाथ में आई हो इसीलिए उसने पकड़ा हो, मेरे को समझ ही नहीं आता था। फिर ना धीरे धीरे जब मैं ना दिमाग से भी बड़ी हुई ना, पहले घर ही भी बड़ी थी, कॉलेज पहुंचना है, वो जाके बच्चों को सिखाना है, 10 बजे वापस निकल के 12 बजे अपने कॉलेज जाना है, तो मेरे को ना धीरे धीरे ये चीजें पता चली कि गुड टच बैड टच, क्योंकि हमको बताया ही नहीं गया था, यहाँ शुरू हुआ है कि यहाँ हाथ लगाओ तो बैड टच, ये गुड टच, पहले तो होता ही नहीं था ना, कुछ समझाया भी नहीं, और माँ बहनें भी बात करने में शर्म करती थी पहले कि कैसे बताएं ये वो। फिर धीरे धीरे भाई मुझे पता चला, फिर जब पता चला ना, फिर मेरे अंदर की भारती जागी, फिर मैंने मारी बहुत कूनियां, फिर मैंने अपने से लंबे लड़कों को थप्पड़ मारा, चाहे बाद में हाथ कांपता रहे, लेकिन फिर जब मुझे बैड टच पता चला ना कि ये बैड टच है, ये गुड टच नहीं है, ये वाली जगहों पे हाथ लगाना बैड टच है, तो फिर मैं एकदम संभल गई। ये जो छेड़खानी होती थी बस में होती थी, कोई दूध वाला बैठ गया स्किट करने के टाइम पे, हाँ, ये जो दोस्तों पब्लिक प्लेस में किसी की बहन को, किसी की बेटी को छेड़ते हैं, इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि भाई ये लड़की तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है, तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, और घर जाके ये बिल्कुल साधु महात्मा बन जाते हैं अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने घर में जो लेडीज़ मेंबर होती है उनके लिए, बिल्कुल धर्मात्मा टाइप। वैसे तो इस देश में लड़कियों के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर बहुत कमेंट्स किए जाते हैं, चलो मैं मानती हूँ 50% ठीक है, लेकिन जो आजकल बाबाओं ने लड़कियों के ऊपर कमेंट करना शुरू किया है, कि चरित्र के ऊपर कमेंट करना शुरू किया है, कभी इन्होंने इस टॉपिक को उठाया, लड़कों को बोला भाई तुम दूसरे की बहन बेटी को अपनी समझो, तुम रास्ते में बस में छेड़ते क्यों हो, गुड टच बैड टच कभी इस पर बात किया इन बाबाओं ने बैठकर, जो ये अपनी कथाओं में इतना ज्ञान बांटते हैं। स्पेशली अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी को मैं कहना चाहूँगी, ये भी तो टॉपिक उठाओ ना आप। चलो मैं मानती हूँ आपकी बात ठीक है, जो आप कह रहे हो आपकी 50% वो बात ठीक है, जो आपने लड़कियों के कैरेक्टर पर बात कही, बट ये भी तो उठाओ ना कि भाई तुम रास्ते में किसी की बहन बेटी को क्यों छेड़ते हो, क्यों उन्हें बैड टच करते हो, जैसे अभी भारती सिंह ने बताया। उस टॉपिक पर तो ये कभी बात नहीं करेंगे, इन्हें सिर्फ लड़कियों में। और पता है दोस्तों, आचार्य प्रशांत जी ठीक कहते हैं, इनको सिर्फ लड़कियों में देह नज़र आती है, उसके ऊपर ना इंसान नज़र आता, ना चेतना नज़र आती, ना मनुष्य नज़र आता, ना ये नज़र आता भाई इनको भी मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है, सिर्फ शरीर से शुरू, शरीर से ही ख़त्म, इनकी नज़र में सिर्फ ये है लड़कियों की अहमियत।